गुरु 2024 मकर राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे गुरु देवता बृहस्पति ये राशि परिवर्तन करने वाले हैं और जब ये राशि परिवर्तन करके मेष राशि में से निकल करके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आने वाला वर्ष 2024 से लगा करके आधा लगभग वर्ष 2025 तक आपका कैसे बीतेगा इसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आपकी कुंडली में गुरु देवता बृहस्पति ये 1 मई 2024 से लगा करके 13 मई 2025 तक ये 5वें भाव में अर्थात पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं और यहाँ पर जब ये गोचर करेंगे तो आपके कुंडली में बिस्तर सुख के मालिक होते हैं और दूसरी चीज 12वें के मालिक होने के साथ साथ तीसरे भाव के भी मालिक होते हैं और ऐसे गुरु देवता बुद्धि स्थान पर भ्रमण करेंगे। कई मामलों में शुभ फल आपको देंगे लेकिन कुछ मामलों में निश्चित तौर पे अशुभ फल भी ये देते हुए नजर आएंगे क्योंकि आपकी कुंडली में डिपार्टमेंट इनके पास बड़ा गंदा है। उपाय करोगे तो निश्चित तौर पे लाभ की प्राप्ति होगी, उपाय नहीं करोगे तो भैया मर्जी आपकी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं यह राशि फल आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न क्या है या आपकी चंद्र राशि क्या है तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझ सकते हो। कंफ्यूज मत होइएगा, मान लिया आपकी लग्न मकर है और राशि कोई और है तो दोनों का वीडियो देख लीजिएगा, दोनों में फल बढ़िया बताया गया है तो रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। एक में अच्छा एक में खराब बताया गया है तो मान के चलो रिजल्ट आपको 50-50 मिलने वाला है। अब बताते हैं कि गुरु क्या प्रभाव देंगे। तो भैया गुरु का जो गोचर है वो तो वृषभ राशि में रहेगा लेकिन अपने मित्रों के नक्षत्र में इनका ट्रांजिट रहेगा, एक प्लस पॉइंट है। कहने का मतलब ये है कि ये जब वृषभ में प्रवेश करेंगे 1 मई को 2024 को तब ये कृतिका नक्षत्र अर्थात सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद ये 13 जून 2024 को गुरु रोहिणी नक्षत्र में जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है उसमें गोचर करने लगेंगे। उसके बाद 20 अगस्त को गुरु देवता बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में यानी कि मंगल के नक्षत्र में गोचर करने लगेंगे। उसके बाद ये वक्री होंगे। वक्री कब होंगे? 9 अक्टूबर को और वक्री होकर के ये फिर पलट जाएंगे, पीछे जाते हुए प्रतीत होंगे। तब ये फिर मृगशिरा और रोहिणी नक्षत्र में गोचर करते हुए नजर आएंगे। कहने का मतलब ये है कि वर्ष पर्यंत इन्हीं 3 नक्षत्रों में और वृषभ राशि में ही गुरु का ट्रांजिट रहने वाला है। तो भैया गुरु आपकी कुंडली में जैसे ही बुद्धि भाव पे बैठेंगे तो प्रेमी जोड़ों के लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। प्रेम में निश्चित तौर पे आपको सक्सेस मिलेगी। कहीं ना कहीं प्रेम के विषय में आप महाभाग्यशाली इस अवधि में रहने वाले हो। लेकिन अगर आप विद्यार्थी हो तो समस्या आपके लिए बढ़ने वाली है क्योंकि इस समय बुद्धि में कहीं ना कहीं आप भटकाव अनुभव करोगे। हो सकता है पढ़ाई में आपका ज्यादा मन न लगे। अगर आपकी बुद्धि भटकती है, पढ़ाई से मन आपका हटता है तो ऐसे में आपको चाहिए कि शुक्र देवता के मंत्रों का यथाशक्ति आप जप करिएगा तो यह समस्या आपकी दूर होते हुए दिखाई पड़ेगी। अगला प्रभाव गुरु का पड़ेगा वो पड़ेगा दृष्टियों का प्रभाव। इनकी जहां जहां दृष्टियां जाएंगी निश्चित तौर पे आपको जबरदस्त तरीके से फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पे जाएगी यानी कि 9वें भाव पे जाएगी तो भाग्य आपका जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब भाग्य बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर श्रद्धा आस्था बढ़ेगी। इस बीच यदि आप धार्मिक यात्राएं करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा और वैसे भी अगर आप छोटी मोटी कोई यात्रा करते हैं तो यात्राओं से किसी भी प्रकार का आपको नुकसान होते हुए दिखाई नहीं पड़ेगा। गुरु का 7वां प्रभाव यानी कि 7वीं दृष्टि पड़ने जा रही है आपके सोर्स ऑफ इनकम पे यानी कि 11वें भाव पे और 11वें भाव पे जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये बन जाता है कि इस समय इस अवधि में जो 1 साल का मैंने पीछे डेट बताई है जबरदस्त तरीके से आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने आ रहे हैं गुरु देवता बृहस्पति।
अगर कोई आपकी ऐसी इच्छा है जो लंबे समय से अधूरी चल रही थी, तो आने वाले समय में वह इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। टूरिंग ट्रेवलिंग से संबंधित आपको लाभ मिलने लगेगा। शेयर मार्केट में खास करके सट्टे का काम करते हो, यानी कि जो ट्रेडिंग जिसको आप बोलते हो, ट्रेडिंग करने वालों के लिए बड़ा सुंदर समय इस समय बन जाएगा। और अगर भैया नौकरी में हो तो चूंकि 11वां भाव बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि नौकरी में मन मुताबिक फल आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। गुरु का सीधा प्रभाव पड़ेगा आपके लग्न पे। लग्न पे प्रभाव पड़ना शुभ नहीं है, और क्योंकि आपकी कुंडली में तृतीयेश और द्वादशेश होते हैं गुरु देवता, तो लग्न पे जब इनका नीच का प्रभाव पड़ेगा, नीच दृष्टि नीच की पड़ेगी, नवम दृष्टि, तो कहीं ना कहीं जितने मान सम्मान के आप अधिकारी हो, शायद उतना मान सम्मान आपको न मिल पाए। इस समय कोई भी आप डिसीजन लीजिएगा तो आप परिवार का सहयोग लेकर के डिसीजन लीजिएगा। कोई महत्वपूर्ण काम करना हो तो आपको फायदा मिलेगा। अगर आपको लगता है कि जितना मान सम्मान आप चाहते हो उसके अनुसार आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आपके कुंडली में वर्तमान समय में और पूरा 2025 तक शनि देवता बहुत मजबूत स्थिति में है, जो कि आपके लग्नेश भी हैं और आपके धनेश भी हैं, आपके धन भाव पे बैठे हैं। ओम शनिश्चराय नमः या ओम छाया पुत्राय नमः, जो मंत्र आपको आसान पड़े उस मंत्र का रेगुलरिटी से आप जप कर लीजिएगा, निश्चित तौर पे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में गुरु देवता की कृपा से और शनि देवता की कृपा से सभी जितने भी मकर लग्न और मकर राशि के व्यक्ति हैं पैसों से खेलेंगे, क्योंकि एक तरफ गुरु आपकी आमदनी को बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपके जो लग्नेश शनि हैं ये धन भाव पे बैठ करके धन को बढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में जबरदस्त तरीके से पैसा सभी मकर वालों के पास आने वाला है, क्योंकि गुरु और शनि दोनों आप पर मेहरबान हैं। इसका आप लाभ उठा सकते हैं। कुछ नया करना चाहते हैं तो आप करिए, निश्चित तौर पे सफलता आपकी कदम चूमते हुए इस अवधि में दिखाई पड़ेगी। समय बहुत अच्छा है, इसको व्यर्थ मत गवाइएगा, इसका सदुपयोग करिएगा, क्योंकि धनेश लग्नेश और प्लस दैवी कृपा आप पर बनी है, भाग्य भी आप पर मेहरबान है, तो इसका आप फायदा उठाइए। और अगर विद्यार्थी भैया पढ़ाई में मन ना लगे तो शुक्र देवता के मंत्रों का सहारा आप लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का या तो नाम लिखिएगा या जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। सार्वजनिक प्रश्न है तो भी आप कमेंट करिएगा, मैं यथाशीघ्र रिप्लाई करूंगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।